भारत में जुल्म की इंतहा। पाकिस्तान अक़वाम आलम को जगाएगा। कराची की सड़कों का हाल बुरा। वज़ीर आला की नजर में सब अच्छा। महंगाई के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। और मीडिया पहले से ज्यादा आजाद। और सबसे पहले खबर आपको देंगे, इंसानियत सो सलूक की। आसाम में मुसलमानों के साथ भारतीय पुलिस का ये सलूक है। दफ्तर खारजा में भारतीय हाई कमीशन के नाज़िम उल उमूर को तलब किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िम उल उमूर से आसाम में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना था कि भारतीय पुलिस की जानिब से एक निहत्ते इंसान का कत्ल और सिक्योरिटी फोर्सेस की लाश की बेहुरमती शदीद धचका है। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत दहशतगर्द इंतहा पसंदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। आसाम में मुसलमानों पर भारतीय पुलिस के तशद्दुद ने भारतीय हैवानियत को बेनकाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वाक़े की शदीद मुसम्मत। ट्वीट में कहा, कश्मीर के बाद आसाम से मुसलमानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के मजालिम की वीडियो सामने आई हैं। वीडियोज़ ने मुसलमानों पर भारतीय मजालिम का पर्दा चाक कर दिया है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि कल बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने जिस तरह कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम पर गुफ्तगू की वो काबिल सताइश है। आज वज़ीर आज़म एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो हिंदुस्तान में होने वाले मजालिम की तरफ दिलवाएंगे। भारत के हिंदू इंतहा पसंद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे में भारत में मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत जारी है। आसाम में दरिंदगी की वीडियो वायरल हुई तो दिलखराश मनाजिर देखकर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी खामोश ना रह सके। कहा, हुकूमती निगरानी में आसाम में आग लगी हुई है। दहशतगर्द मोदी के नारों से अमरीकी सरजमीन गूंजने लगी। मोदी के मजालिम के खिलाफ सिख अमरीकी सड़कों पर आ गए। भारतीय वजीर आजम को दौरे अमरीका के दौरान शर्मिंदगी का सामना। वाशिंगटन में सिखों का मोदी की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज। मोदी दहशतगर्द और खालिस्तान के हक में नारे। अमरीकी सदर जो बाइडन से मोदी की मुलाकात के मौके पर भी व्हाइट हाउस के सामने मुजाहिरा हुआ। खारान के करीब दहशतगर्दों के खुफिया ठिकाने पर एफसी ने कामयाब ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक झड़प में 6 दहशतगर्द मारे गए, जबकि असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा भी बरामद कर लिया। हलाक होने वालों में दहशतगर्दों के 2 कमांडर्स भी शामिल हैं। कराची के जिला वस्ती में वाक़े शाहराए पाकिस्तान टूट फूट का शिकार। सड़क पर गड़े पड़े हुए हैं। 2 माह से जायद का अरसा गुजर चुका, पर ना तो किसी ने नोटिस लिया, ना ही किसी ने सड़क की तामीर के लिए कोई इकदाम उठाए। टूटी फूटी सड़क के बायस शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। तफसीलात मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। खस्ता हाली और टूटी फूटी सड़कें हादसात का सबब बनने लगीं। शाहराए कायदीन और जहांगीर रोड टूट फूट का शिकार हो गईं। याकताबाद और सोहराब रोड को जाने वाली शाहराए पाकिस्तान की अब तक सूरत हाल देखकर शहरी फट पड़े। कहते हैं कि हुकूमतें दावे तो बहुत करती हैं, लेकिन अमली काम नजर नहीं आता। मुराद अली साहब किधर है भाई? ये अजाब कर रहा है, रोजाना सदर जाते हैं, आना जाना परेशान कर रहा है। ये दोनों सड़कें टूटी हैं, आने जाने वालों को बहुत तकलीफ है। पानी जमा हुआ है, बारिश का पानी है, गटर का पानी है। हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजरता, रोजाना का गुजर है। गटर टूटे हुए, कभी कभी रोड टूटा हुआ। अभी बारिश हुई है तो पूरा रोड सारा खराब हुआ है पूरा। शहरियों का कहना है कि टूटी सड़कों पर गैर जरूरी हैवी ट्रैफिक चलने से जहाँ सड़कों को नुकसान पहुँचता है, वहीं खस्ता हाल सड़कें ट्रैफिक जाम का सबब भी बनती हैं। कराची में बारिश हुई लेकिन ज्यादा देर पानी खड़ा नहीं हुआ। 2-3 घंटों के बाद निकासी आब के इंतजामात हो गए। सड़कों की हालत खराब है और बेहतरी की गुंजाइश है। वजीर आला सिंध की कराची में गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत से कहा था 3 अस्पतालों की चाबी ले और इन्हें चलाओ, लेकिन तीनों अस्पताल लेना नहीं चाहती। महदूद वसाइल के बावजूद कराची में सेहत की सहूलियात सबसे बेहतर हैं। 3 अस्पतालों को 18वीं तरमीम के बाद अब तक 22 अरब रुपए दे चुके हैं। महदूद वसाइल के बावजूद काम कर रहे हैं। सेहत के बजट में इजाफा किया है। कराची वाले फंड देने और खिदमत खल्क में सबसे आगे हैं। कल बारिश हुई बहुत, सिवाय एक एरिया पे, और कहीं प्रॉब्लम मेजर नहीं आया। बड़ी बातें तो बहुत की। बारिश के दौरान अगर आप तेज़ बारिश हो रही है और सड़क पे क्या है, देखो उस सड़क पे पानी खड़ा है, मुझे दुनिया की वो जगह बता दें जहाँ की तेज़ बारिश हो रही है और सड़क पे पानी नहीं खड़ा। लेकिन ये भी देख लें कि बारिश हुई है ख़त्म और 2-3 घंटे में शारा फैसल पे पानी नहीं था। हाँ, एक एरिया में पानी था, उसकी जो रीजंस थी, मैं नहीं कोई कॉन्फ्रंटेशन करना चाहता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। हॉस्पिटल्स दैट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, NICVD, JPMC और NICH। सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे चुकी है, ना हम उनकी रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। मतलब हम बहुत ही
एहतराम से सुप्रीम कोर्ट के साथ, लेकिन अभी तक वो अस्पताल हम चला रहे हैं, कागजी तौर पे हमसे छीन लिए गए। फेडरल गवर्नमेंट नहीं चाहती लेना, उनको लेना चाहती होती तो वो कई बातें बीच बीच में करते हैं, कभी कोई बोर्ड बना देते हैं, कभी क्या करते हैं। तो हमने कहा भाई नथिंग डूइंग, मैंने तो कहा ये लो चाबी, आओ चलाओ। इस वक्त इन 3 अस्पतालों को, नंबर शायद मेरे थोड़े बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम 22 अरब रुपए इन तीनों अस्पतालों को दे रहे हैं। 900 मिलियन से शुरू किया था। तो ये जो हम कहते हैं ना ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ योर मनी, इट इज़ नॉट इट इज़ टैक्सेस दैट वी कलेक्ट, बट पुट देम टू प्रॉपर यूज, ये हमारा काम है। शहबाज शरीफ का कराची में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा कि कराची में शहरी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। बुनियादी शहरी मसाइल फराहम और तालीम और सेहत के शोबों की इस्लाह दरकार है। कराची के शहरियों की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई और इत्तेफाक की राय की सोच अपनाना होगी। पार्टी की कराची की तंजीम बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में मुतासरा लोगों की मदद के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्निक ने ट्रांसपोर्ट के मसाइल के हल के लिए कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान आइंदा हफ्ते मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। सीटी बजेगी, झंडी लहराएगी, ट्रेनें अब सड़कों पर दौड़ेंगी। एक्निक ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा मंजूर कर लिया। 20.7 अरब के मंसूबे का आइंदा हफ्ते इफ्तिताह किया जाएगा। विफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में बताया, वजीर आजम इमरान खान तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। न्यू कराची सर्कुलर रेलवे के लिए बगैर फाटक नया ट्रैक बिछाया जाएगा और हर 6 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। मंसूबे से यौमिया 3 से 5 लाख मुसाफिर मुस्तफीद हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सखर में लबे मेहरान पार्क पर गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत। इंतजामिया को कछुओं के लिए महफूज रास्ता बनाने का हुक्म दे दिया गया। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सखर की लबे मेहरान पार्क की हवालगी से मुतालिक दरखास्त भी मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सखर में गैर कानूनी तामीरात केस की समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दरियाई सिंध से हजारों कछुए निकलते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं। सिंध हुकूमत और सखर इंतजामिया कछुओं के लिए महफूज रास्ता बनाए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सखर का मौकफ था लब मेहरान पार्क का इंतजाम बाकायदा सखर म्युनिसिपल को दिया जाए ताकि उसकी बेहतर देखभाल हो सके। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि महज हैंड ओवर करने से आप पार्क की मिल्कियत का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स में कहा कि आप पार्क का इंतजाम किसी और वजह से लेना चाहते हैं, आपने वहाँ लोगों को सब लीज दे रखी है। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सखर में बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, आपके पास वैक्सीन तक नहीं। अदालत ने वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी आपाशी कमिश्नर सखर को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने अवाम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। सूबाई महकमा दाखिला ने पुलिस को लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने के अहकाम दे दिए। पुलिस ने राहगीरों समेत 39 अफराद को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने पर गिरफ्तार कर लिया। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर शाह कहते हैं इसका सीधा हल ये है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं। खुर्रम शेर जमान बोले, पुलिस को शहरियों के पीछे लगाने के बजाय डाकुओं के पीछे लगाया जाए। सिंध में आवाम के लिए नई मुसीबत। सूबाई महकमा दाखिला ने पुलिस को लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने पर लगा दिया। कराची में पुलिस ने राहगीरों समेत 39 अफराद को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट न होने पर गिरफ्तार कर लिया। शहरियों का कहना है कि सिंध हुकूमत ने आवाम से रिश्वत वसूली का नया धंधा शुरू कर दिया है। पहले तो अपना सिस्टम अपडेट करें, उसके बाद फिर कानून पास करें, बिला फालतू शहरियों को नहीं तंग करें। पहले इन्होंने बोला जी वैक्सीन करवाओ, वैक्सीनेशन करवा लिए, कार्ड रख के जेबों में घूम रहे। इस कार्ड का क्या फ़ायदा, जब तक अपडेट नहीं हो रहा जब तक तो कोई काम ही नहीं बनेगा ना। भाई इक़दाम तो उनका अच्छा है और इस तरह करना चाहिए कि वो चेक वेक भी करें, मगर उनको चाहिए कि अपना सिस्टम भी पहले अपडेट करें। सूबाई वज़रा सईद गनी और नासिर शाह कहते हैं कि मामले का सीधा सा हल ये है कि लोग वैक्सीनेशन कराएं। कोशिश करेंगे कि आवाम को पुलिस से तकलीफ ना हो। इसका आसान तरीका ये कि लोग वैक्सीनेशन करा लेना। ज़्यादा तकलीफ होती है कि रोका जाता है, पूछा जाता है। मैं भी किसी जगह गया तो मुझे भी कार्ड दिखाया, मैंने दिखाया। तो आसान हल ये कि वैक्सीनेशन करा लें और ये लोगों के अपने हक में बेहतर है। सीएम साहब वो मीटिंग कर रहे हैं ताकि एक तो पुलिस का रवैया लोगों के साथ सही रहे और फिर किसी को खामखा तकलीफ न दी जाए। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि पुलिस को शहरियों के वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने के बजाय डाकुओं के पीछे लगाया जाए। कोविड का टीका लगाने को कहा था, ये नोटों का टीका लगाने उन्होंने शुरू कर दिया है। ये तो बड़े मशहूर हैं वज़ीर आज़म साहब के कि उन्होंने वैक्सीन दे दी और सब कुछ हो गया। नहीं तो आपको पता है ये तो नालायक कुछ भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो पुलिस का काम है पुलिस को काम करने दिया जाए। पुलिस इस बात का जवाब दे, हुकूमत सिंध में इस बात का जवाब दे कि हज़ारों लोग जो रोज़ाना की बुनियाद पर लुट रहे हैं, उनका क्या हुआ। ये तो आवाम को लूटना शुरू हो गए। ज़राए का कहना है कि सिंध पुलिस के हुक्काम का कहना है कि वैक्सीनेशन से मुतालिक महकमा दाखिला सिंध के अहकामात समझने से कासिर है।
सिंध में जूनियर असातिज़ा के टेस्ट में 1200 उम्मीदवार पास हो गए। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं, अगर एक पैसा भी लेकर किसी को टेस्ट में पास करवाया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सेक्रेटरी तालीम सिंध का बेटा बेटी भी टेस्ट में फेल हुए। मेरे पर्सनल सेक्रेटरी का भाई भी टेस्ट में फेल हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सरापा एहतजाज। रावलपिंडी में मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए वजीर आजम इमरान खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अवाम का मौशी कत्ले आम बंद किया जाए, आटा चीनी दालों की कीमतें कम की जाएं, जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पीपल्स पार्टी बुलंद नारों के साथ सड़कों पर आ गई। रावलपिंडी की मुख्तलिफ तहसीलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरे में शुरका ने बैनर्स उठाए हुए थे। शुरका ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाते हुए मुतालबा किया, हुकूमत फिलफौर महंगाई के खात्मे के लिए इक़दाम करे और IMF समेत वर्ल्ड बैंक की कड़ी शराइत की बजाय आवाम को रिलीफ दे। मुकर्रीन का कहना था, इक़्तिदार में आने से कबल इमरान खान ने बेरोजगारी के खात्मे और बेघर अफराद में घर तकसीम करने के जो वादे किए थे उसके बरक्स मुख्तलिफ इदारों से हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था, वज़ीर आज़म इमरान खान मुस्ताफी हों क्योंकि उनमें मुमलिकत चलाने की सूझबूझ और सलाहियत का फुकदान है। महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कीर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा, महंगाई का सुनामी अवाम की चीखें निकाल रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की अपील पर मुल्क भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली के खिलाफ यौम एहतजाज। रावलपिंडी शहर और कैंट समेत पूरे जिले में 16 मकामात पर बाद नमाज जुमा एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहरे से खिताब में मुकर्रीन का कहना था, मौजूदा हुकूमत के 3 साल बदतरीन नाकामियों का मुँह बोलता सबूत है। इमरान खान ने अपने तमाम तर बुलंद बांग ऐलानात और वादों के बरक्स तेजी से तनज़्ज़ुली और नाकामी के सफर पर जा रहे हैं। गुजरावाला में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान में जिस करप्ट माफिया का राज है अब उसको जेल जाना होगा। हमारा वजीर आजम नौजवानों को कारखानों का नहीं लंगर खानों का रास्ता दिखाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नौजवान कतार में खड़ा होकर रोटी लेने का इंतजार न करे। यहाँ रियासत और हुकूमत मिलकर गरीब आदमी का गर्दन तो मरोड़ता है, उसका खून चूसता है, लेकिन उसको हक नहीं देता। पेशावर में एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी के ज़िले कायदीन और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था, डी चौक पर खड़े रहने वाला इमरान खान कहता था, जब महंगाई आती है तो हुक्मरान चोर होते हैं। वजीर आजम के दाएं बाएं चोर बैठे हैं। करोड़ों नौकरियां और लाखों घर देने वाली हुकूमत ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। सिंध हुकूमत बिजली और गैस के बिलों में बल्दियाती टैक्स लगाकर कराची के अवाम को मजीद लूटना चाहती है। कराची सिंध को 95% बजट देता है, इसके बावजूद सिंध हुकूमत कराची को कुछ नहीं देती। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम का मुजाहिरे से खिताब। कहा, हालिया बारिश ने वाजे कर दिया कि सिंध हुकूमत कराची से कितनी दिलचस्पी रखती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।